अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूज़फुल टिप्स हब। ध्यान से सुनने लायक बहुत ही कारआमद टिप्स। सर दर्द के लिए नहायत कारआमद नुस्खे। नंबर 1, अगर आपको सर दर्द है तो सर को भाप दीजिए और भीगे हुए तौलिए से साफ़ कर लीजिए, सर दर्द दूर हो जाएगा। फिर इसके 10 मिनट बाद ठंडा पानी पी लीजिए, बहुत जल्द शफा नसीब होगी। नंबर 2, सर को जैतून के तेल से मालिश कीजिए। नंबर 3, प्याज काट लीजिए और इसे सूंघ लीजिए। नंबर 4, वो चाय जिसमें ज़्यादा पत्ती पड़ी हो लीजिए और इसमें आधा नींबू निचोड़िए और फिर इसमें चाहें तो चीनी ज़रा सा नमक मिला लीजिए और पी लीजिए, सर दर्द को फौरी आराम होगा। नंबर 5, रूही को नींबू के अर्क में डुबो दीजिए और फिर इससे पेशानी पर मलिए, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6, एहतियात से नस्वार के मानिंद पिसा हुआ नमक सूंघिए, सर दर्द को आराम होगा। नंबर 7, प्याज लीजिए और इसे सिल पर पीस लीजिए और फिर पैरों के तलवों में इसका लेप कीजिए, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। नंबर 8, दहकते हुए कोयले लीजिए और इस पर ज़रा सा शक्कर डाल दीजिए, सर दर्द इसके धुएं से ख़त्म हो जाएगा। नंबर 9, 4 बादाम, चुटकी भर सौंफ, ज़रा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और इसे खाने के बाद हरगिज़ पानी ना पीजिए, दिन ब दिन नज़र तेज़ हो जाएगी। नंबर 10, सरसों के तेल के चंद कतरे आंखों के ऊपर लगाकर हर रोज़ रात को सोते वक्त ज़रा सा मालिश कर लीजिए, इस तरह ना तो नज़र कमज़ोर होगी और ना कभी आंखों की बीमारियां लाहक होंगी। नंबर 11, गाजरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आंखों की बीनाई बुढ़ापे में भी ख़राब या कमज़ोर नहीं होगी। नंबर 12, गुस्ल करने से पहले पाँव के अंगूठों में सरसों का तेल मलें, कभी नज़र कमज़ोर ना होगी, चाहे उम्र 100 साल से भी तजावुज़ कर जाए। नंबर 13, तिल लें और इसे शहद में पीस कर लेप सा बना लें, फिर इस लेप को मरहम की मानिंद महफूज कर लें और जब कहीं ज़ख़म लगे तो इस लेप को मरहम की मानिंद ज़ख़म पर लगाएं, ज़ख़म जल्द ठीक हो जाएगा। नंबर 14, आँखों पर खालिस दूध की मलाई किसी कपड़े पर रख कर बांध लें और इस दौरान आंखें बंद रखें, कम अज़ कम 5 घंटे आंखें बंद रहने दें, आंखों के हर मर्ज़ को शफा मिलेगी। नंबर 15, आंखों में दर्द हो तो रूही का फाला लें और इसे गर्म दूध में डुबोकर आंखों के आसपास की टकोर करें, आंखों के दर्द में आराम आ जाएगा। नंबर 16, आँखों में ज़रा सा शहद डालें और फिर 15-20 मिनट बाद इसे धो लें, आँखों का दर्द दूर हो जाएगा और बीनाई में भी इजाफा होगा। नंबर 17, चंद बादाम और ज़रा सी काली मिर्च लीजिए और इसे पीसकर यकजान करके किसी बोतल में बंद कर लीजिए। हर सुबह उठने के बाद नहार मुंह खाने से कुछ अरसे बाद आपका हाफ़ज़ा इतना तेज़ हो जाएगा कि बचपन की बातें याद आने लगेंगी। नंबर 18, जब जिस्म में कांटा चुभे और इस कदर अंदर चला जाए कि कोशिश के बावजूद ना निकले तो घबराइए नहीं, ज़रा सा गुड़ लीजिए और प्याज लेकर इसे काट लीजिए और इन दोनों को मिलाकर इस जगह पर बांध दीजिए, कांटा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। नंबर 19, दर्द शिकम के लिए ज़रा सा गुड़ लीजिए और चंद मिर्चों के बीज निकाल लीजिए और इसे फिर यकजा करके 3-4 बार निगल लीजिए, कुछ देर में आप ख़ुद को मुकम्मल सेहतयाब पाएंगे। नंबर 20, ज़रा सा नमक खाइए और ऊपर से गर्म पानी का 1 गिलास पी लीजिए, दर्द शिकम को अफाका होगा। नंबर 21, जिगर का कोई भी अर्ज़ा हो तो रात को 1 मूली लेकर शबनम में रख दीजिए, इसे सुबह उठकर नहार मुँह खाइए। आप 3 हफ्ते में किसी भी डॉक्टर से अपना मुआयना करवा लीजिए, आप अमराज़े जिगर से निजात पा चुके होंगे। नंबर 22, मुंह के छाले ख़त्म करने के लिए काफूर और कत्था लीजिए, इसे पीस कर दिन में 3-4 बार इसे इन छालों पर मलिए, अफाका होगा। नंबर 23, ज़रा सा मेहंदी पानी में भिगो दीजिए और इसे कुछ देर बाद छान लीजिए, दिन में 2-3 बार इससे गरारा करें और कुली कीजिए, मुंह के छालों में अफाका होगा। नंबर 24, सब्ज़ धनिया लीजिए और इसका अर्क निकाल लीजिए, दिन में 3-4 बार इससे इन छालों पर मलिए, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। नंबर 25, मूली को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए और इसे सरसों के तेल में डालकर गर्म करके रस निकाल लीजिए और फिर इस तेल को किसी भी शीशी में महफूज कर लें, दर्द
के वक्त कान में चंद कतरे टिपका लीजिए, दर्द में शिफा होगी। नंबर 26, चंबेली के कुछ पत्ते लीजिए और इन्हें पानी में उबाल लीजिए। हर रोज़ सुबह नहार मुंह इस पानी से गरारे कीजिए, दांतों के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 27, चेहरा अगर गर्मी या लू से झुलस गया हो और धूप में घूमने से रंग स्याह हो गया हो तो इसे दुरुस्त करना मुश्किल नहीं। चेहरा गर्म पानी से हर रोज़ धो लीजिए और फिर इस पर टमाटर का रस मलिए, चेहरा फूल सा निकल आएगा। नंबर 28, नया जूता अक्सर पैरों में उबाला डाल देता है और ये उबाला बेहद तकलीफ़ देता है। हरगिज़ घबराइए नहीं, रात सोते वक्त इस पर अंडे की सफ़ेदी लगा दीजिए, दर्द और उबाले को आराम आ जाएगा। नंबर 19, सर ना धोना और कपड़े मैले रखने से पसीने और गलाजत के बायस इनमें जुएँ पैदा हो जाती हैं, आप उनसे बआसानी निजात पा सकते हैं। आप काफूर का अर्क तेल में हल करके बालों वगैरह में लगाएं, जुएँ फ़ौरन मर जाएंगी। नंबर 30, मूलियों को काटकर इनका रस कपड़े से छान कर निकाल लीजिए और 2-3 बार रुई से कटी हुई जगह पर लगा दीजिए, हर किस्म की तकलीफ़ और जलन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। जिस कदर मूली का ये अर्क पुराना होगा इस कदर तेज़ असर करेगा। नंबर 31, बिच्छू, बिड़ या शहद की मक्खी वगैरह जहरीले कीड़े वगैरह ने काट लिया हो तो प्याज का अर्क निकाल लीजिए और इसे कटी हुई जगह पर लगा दीजिए और कुछ प्याज खा लीजिए, शिफा हो जाएगी। नंबर 32, नारियल के रोगन में लीमू का ज़रा सा अर्क मिला लीजिए और इसे सर पर मालिश कीजिए, चंद रोज़ ऐसा करने से सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। नंबर 33, अपने पैरों के तलवों पर खालिस सरसों का तेल रात को सोते वक्त मलिए और 4-5 मिनट हर रोज़ सोने से कबल ऐसा कीजिए, इससे दिमाग को तरावत और सुकून मिलेगा, नज़र बढ़ेगी, सुकून की नींद आएगी और यादाश्त तेज़ होगी। नंबर 34, चंद सुरख मिर्चें पानी में घोंट लें और इससे पी जाएं, इससे हैज़े में अफाका हो जाएगा। नंबर 35, स्याह मिर्च 8-10, ज़रा सी मिश्री और 2.5 तोला प्याज लें और इसे बखूबी गूंथ लें, बारीक हो जाए तो इसमें पानी मिलाकर पी लें, हैज़े को अफाका होगा। नंबर 36, चंद कड़वी सब्ज़ मिर्चें लें और इसे पानी में बारीक घोंट लें और फिर पी लें, हैज़ा फौरी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 37, अर्के काफूर हैज़ा का सबसे मुजरिब इलाज है। हैज़े की वबा फैल जाए तो घर के हर फर्द को दिन में 1-2 बार चंद कतरे अर्के काफूर के पानी के दें, हैज़े का खदशा ना रहेगा। और अगर हैज़े की वबा फैली हुई हो और किसी फ़र्द को हैज़ा हो जाए तो इसे भी पानी में चंद कतरे अर्के काफूर दें, हैज़े को शफा हो जाएगी। नंबर 38, हिचकी आ रही हो तो इसका सबसे मुजरिब इलाज ये है कि पानी में शक्कर डालकर इसका शरबत बना लें और फिर इसे पी लें, हिचकी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 29, हिचकी मुसलसल आ रही हो और बंद नहीं होती हो तो आप नरम गन्ने की गंडेरियां बना लीजिए और इन्हें मुसलसल चबाइए, हिचकी बंद हो जाएगी। नंबर 40, हिचकी मुसलसल आ रही हो तो ज़रा सी चीनी खा लें, हिचकी बंद हो जाएगी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।